हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड एंड मिरेकल्स। आई एम दक्ष। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज की, या जिसको हम स्टेजेस ऑफ माइंड भी कहेंगे, और कौन सी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज फार एज मैनिफेस्टेशन इज कंसर्न, राइट। तो हम सब जानते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप उसे पा सकते हैं। उनकी काफ़ी सारी टेक्निक्स है। वन ऑफ देम इज़ विजुअलाइजेशन, राइट। अब होता क्या है, हम विजुअलाइज करते हैं बट हमें नहीं पता हम कौन सी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के अंदर हैं उस टाइम पे। तो इसमें कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है, या काफ़ी लोगों को जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो सिर्फ क्विट कर देते हैं, राइट। सो आज हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज की, और कौन सी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कैसे हम एंटर हो सकते हैं। तो जब हम सोने जाते हैं तो ये सारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज की जो पैटर्न है वो अपने आप फॉलो होती है, और जैसे हम नींद से उठते हैं सिमिलरली ये उसी रिवर्स डायरेक्शन में अगेन फॉलो होती है अपने आप। तो जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट आता है विच इज बीटा स्टेट ऑफ माइंड या बीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, राइट। व्हाट इज बीटा? बीटा इज अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस। हम जो भी काम करते थ्रू आउट अ डे हम होते हैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड में। जैसे कि अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ पर्टिकुलर, तो मैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हूँ, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा जिसमें हम रिलैक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा। अगर मैं इनकी बात करूँ ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज की, तो ये काम करता है साइकिल पर सेकंड्स, या जिनको हम मेगाहर्ट्ज भी बोलते हैं। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं जिसको हमें कोई काम नहीं है उसका, बट अगर आपको जानना है तो मैं बता सकता हूँ। जैसे बीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज काम करती है 12 to 30 मेगाहर्ट्ज। सम रिसर्चेस सेज के वो काम करता है 15 to 40 मेगाहर्ट्ज। बट हमें क्या करना है इससे? हमें अल्टीमेटली ये जानना है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, इसमें ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे। लेट्स कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट। तो मैंने जैसे कि बात किया, बीटा मीन्स अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है विच इज़ अल्फा। व्हाट इज़ अल्फा? अल्फा मीन्स जब आप थोड़े बहुत रिलैक्स होते हो। जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा टाइम निकाला बीच में ब्रेक में, मैं कहीं चला गया पार्क में बैठने के लिए, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ जस्ट एन एग्जाम्पल है। या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, आप नेचर के सराउंडिंग हो, आप थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करते हो, उसको हम कह सकते हैं कि आप अल्फा स्टेट में हो। अल्फा स्टेट में अगर आप विजुअलाइज करते हो वो भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। बट इससे एक हायर लेवल की अगर मैं बात करूँ विच इज़ कॉल्ड थीटा। थीटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी एज फार एज द मैनिफेस्टेशन इज कंसर्न। आप इस चीज़ को याद रखना। आप कितना मर्जी विजुअलाइज करो, आप अफर्मेशन रिपीट करो, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस टाइम कौन सी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के अंदर हो। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप थीटा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हो वो आपका काम एकदम आसान कर देता है। ये जस्ट लाइक आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है, आपकी रोड में बहुत सारे खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं। अगर आप थीटा ब्रेन वेव स्टेट्स के अंदर हो तो दैट मीन्स आपकी रोड एकदम स्मूथ है। तो ये आपका वे एकदम ईजी कर देता है। नाउ व्हाट इज थीटा ब्रेन वेव स्टेट? अल्फा के बाद जो स्टेज फॉलो होता है ऑटोमेटिकली बिफोर स्लीप और आफ्टर वेकिंग अप इन रिवर्स डायरेक्शन, विच इज कॉल्ड थीटा। थीटा क्या है? थीटा मीन्स जब आप मेडिटेशन करते हो, आप एकदम रिलैक्स स्टेज में चले जाते हो। आप ना तो फुल्ली कॉन्शियस हो, दैट मीन्स आप ना तो फुल्ली अवेयर हो, ना आप एकदम सो रहे हो। उन दोनों के बीच की जो स्टेज है विच इज कॉल्ड थीटा। थीटा में अगर आप प्रैक्टिस के थ्रू जाना चाहो, आप मेडिटेशन के थ्रू जा सकते हो। जैसे मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ईजी है। आई टेक एटलीस्ट 6 to 7 minutes टू एंटर इनटू द थीटा स्टेट ऑफ माइंड। बट अगर कोई बिगिनर है उसको इनिशियल डेज में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं एक अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा वेरी सून। सो व्हाट इज़ थीटा? थीटा मीन्स आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, अपनी कोशिश कर रहे हो कि आप किसी सोच, आपके माइंड को डोमिनेट ना करे। आपका माइंड एकदम पॉइंट ब्लैंक, एकदम जब ब्लैंक हो जाता है माइंड, तब आप उस स्टेज में एंटर कर सकते हो या फिर करते हो, राइट। उस टाइम पर आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो। उसका दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ थीटा स्टेट का। जैसे कि हम बोलते हैं मैंने नैप ले ली 10 मिनट की। व्हाट इज नैप? नैप इज नथिंग बट जस्ट अ स्मॉल स्लीप। उसको हम डीप स्लीप नहीं बोल सकते। ना मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं फुल्ली अवेक था, मैं सो रहा था बट आई वॉज अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग, विच इज कॉल्ड थीटा स्टेट अगेन। थर्ड, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है।
समटाइम्स ऐसा होता है कि 5-7 मिनट हो गई, हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ, बस कार आगे बढ़ती रहती है, हमने वही रास्ता कवर कर लिया बट उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दैट मीन्स हम उस टाइम पे थीटा स्टेट में थे, राइट। तो थीटा स्टेट में होने के बाद अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई मैसेज भेजते हो, वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम, सबसे कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। और अगर आप ये स्किल मास्टर कर लेते हो तो फिर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, काफ़ी सारा लिटरेचर अवेलेबल है जो बोलता है विजुलाइज करो अपने ड्रीम्स, गोल्स, डिज़ायर्स को। बट विजुलाइज करना कब करना है? इट नॉट जस्ट कि मैं फुली अवेक हूँ, मैं जस्ट एक रूम में जाता हूँ, 2 मिनट में आंखें बंद करके विजुलाइज कर ली, नहीं। आपको पहले रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंप्लीटली रिलैक्स फील करो, क्लोज योर आइज, ब्रीदिंग पे फोकस करो। जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हो तब आपको लगता है कि मुझे नींद आ रही है बट यू आर स्टिल अवेक, वो है थीटा स्टेट ऑफ माइंड। उस पॉइंट पे जाके आप विजुलाइज करो, वो डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज आपको रिजल्ट देगा और आप ये खुद अपने आप ट्राई कर सकते हो। तो हमने 4 स्टेज की बात की। फर्स्ट इज बीटा, देन अल्फा, देन थीटा, सॉरी फोर्थ वन अभी मैंने बताया नहीं, फोर्थ इज डेल्टा। डेल्टा इज अ डीप स्लीप। डेल्टा मीन्स हम जब कंप्लीट नींद में है, हमें पता नहीं है व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग अस। डेल्टा स्टेट भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। बट डेल्टा में जाके मैसेज देना, इसमें काफ़ी सारा समय लग सकता है इनिशियली। इसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स है। द बेस्ट ऑफ ऑल इज हिप्नोथेरापी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कमिंग वीडियोस में। सो हमने बात की बीटा, अल्फा, थीटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, और चौथा है डेल्टा। नाउ रिसेंटली एक अनदर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाइड हुई है। अर्लियर लोग बोलते थे बीटा और हायर बीटा। जब इंसान बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ इन गामा स्टेट। गामा रिसेंटली आइडेंटिफाइड फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, बट काफ़ी सारे लोग उसको हायर बीटा भी बोलते हैं। तो कुछ अभी डिफ्रेंशिएट करना अभी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट अल्टीमेटली हमारे लिए वो रिलेवेंट भी नहीं है। अगर गामा का मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे हम देखते हैं न्यूज़ में लोग आजकल रिपोर्टर्स जो रोड पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, इट साउंड स्टूपिड बट यस इट्स फैक्ट, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि वो अपने गामा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। ठीक है, तो गामा, देन बीटा, देन अल्फा, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस थीटा, एंड फोर्थ वन इज डेल्टा। सो क्या करना है आपको फ्रेंड्स? आपको सबसे पहले अपने आप को थीटा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाना है, उसके बाद आपको विजुलाइज करना है और आप ये रिजल्ट अपने आप देखेंगे विद इन जस्ट 7 to 10 days itself। यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। ये तो है डेलिबरेट जाना। एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कब जाता है अपना माइंड थीटा स्टेट में? नींद में, जस्ट सोने से फ्यू मिनट्स बिफोर। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट्स तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में और एक वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ विद इन कमिंग डेज।